नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर और मध्य भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर जगह भीषण गर्मी की मार है। तेज धूप और लू से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। कई हिस्सों में पारा तो 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। आज से नौतपा भी शुरू हो गया है। इस दौरान धरती आग उगलेगी। 25 मई से 2 जून तक पूरे 9 दिनों तक धरती खूब तपकेगी। इस दौरान हीटवेव के बीच मानसून को लेकर अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने देश के 15 राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं कुछ राज्यों में ओले भी गिर सकते हैं। आज से नौतपा शुरू है। ये क्या होता है, इस बारे में जान लेते हैं। तो नौतपा का अर्थ है 9 दिनों की भारी तपिश। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्येष्ठ मास में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। 25 मई को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, जिसके कारण सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे और तेजी से पड़ती हैं, जिससे गर्मी बेहद बढ़ जाती है। इन दिनों 9 दिनों में तापमान सामान्य से काफ़ी ज़्यादा रहता है और लू का प्रकोप देखने को मिलता है। हालांकि नौतपा सिर्फ गर्मी से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह मानसून और कृषि के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि जितनी भीषण गर्मी और सूखा नौतपा के दौरान पड़ेगा, मानसून उतना ही अच्छा और लंबा होने की संभावना बढ़ जाती है। नौतपा के गर्म और शुष्क दिन समुद्र के पानी को गर्म करते हैं, जिससे बादल बनने की प्रक्रिया तेज होती है और खरीफ फसलों को अच्छी बारिश मिलती है। मई के महीने में पड़ रही है भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से परेशान लोगों को मौसम विभाग ने दो राहत भरी खबर दे दी है। दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में 45 से 47 डिग्री की भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। यूपी के बांदा में तो इस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले हैं। आलम यह है कि दोपहर आते आते मानो लोग अपने ही घरों में कैद हो जाते हैं और सड़कों पर जैसे कर्फ्यू लग जाता है। हालांकि गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि दिन तो दिन अब तो रातें भी खूब गर्म रहने लगी हैं, जिसने कई लोगों की नींद तक छीन रखी है। ऐसे में भारत मौसम विभाग यानी आईएमडी ने दो गुड न्यूज़ दे दी है। एक तरफ दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के कई हिस्सों में आगे बढ़ने की तैयारी में है। आईएमडी के मुताबिक अगले 48 से 72 घंटे में मानसून दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कुछ और इलाकों में दस्तक दे सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर के ऊपर बना पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जबकि 28 मई से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके असर से महीने के आखिर तक तापमान में 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके साथ ही आईएमडी ने 25 मई के लिए कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर मध्य और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 27 मई तक भीषण हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। दूसरी ओर पूर्वोत्तर भारत में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर जलभराव और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 25 मई यानी आज गर्मी अपने चरम पर रहने वाली है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में 24 से 27 मई तक हीट वेव चलने की संभावना है। कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि रात का तापमान भी सामान्य से ऊपर बना रहेगा। हालांकि राहत की खबर यह है कि 28 मई के बाद पश्चिम विक्षोभ के असर से मौसम बदलेगा। तेज हवाएं, हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही से तापमान में 6 से 8 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी हवाएं और उमस भी लोगों को परेशान कर सकती है। यूपी, उत्तराखंड में लू के साथ आधी बारिश भी रहेगी। उत्तर प्रदेश में मौसम का दोहरा असर देखने को मिलेगा। पूर्वी यूपी में 24 से 26 मई तक गंभीर लू चलने की चेतावनी है। वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और आसपास के इलाकों में तापमान 46 डिग्री तक रह सकता है। पश्चिमी यूपी में भी गर्म हवाएं लोगों को परेशान करेंगी। रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी और वार्म नाइट की स्थिति बनी रह सकती है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।